नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ये सारे भारत को एक निर्देश है, भक्तों को आदेश है, टेक टू आर्डर, कि यदि तुम 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हो तो, लेकिन मानते ही हो। हमने बहुत प्रयास किया कि वो दूसरा माने, लेकिन अब हमारे यहाँ एक जनपद सत्य आता है कि जो सब लोग मानते रहे हैं उसको उसी में शामिल हो जाना चाहिए। दूसरा नया वर्ष हमने करना चाहा, लेकिन वो उतना नहीं प्रभावित हुआ जितना चलो मैं तुम्हारे साथ हो गया कि चलो कोई बात नहीं। 1 जनवरी यदि तुम मानते हो तो सारे भारत के लिए एक आदेश है, संदेश है कि 1 जनवरी को कोई व्यक्ति होटलों में नहीं जाएगा। 1 जनवरी व्यक्ति होटलों में नहीं खाएगा। 1 जनवरी को उन गलत स्थानों पर नहीं जाएगा जहां गलत विचार होते हैं। 1 जनवरी को 1 जनवरी 31 और 1 जनवरी 2 दिन होते हैं। 31, 31 और 1 जनवरी 2 दिन आपको संभालना है। लास्ट आपका संभल गया तो फर्स्ट संभल जाएगा, और फर्स्ट संभल गया तो लास्ट संभल जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लास्ट 31 जनवरी हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, करीब 5-7 साल से कहना होगा, हम तुम्हारे 2 दिन संभालते हैं, बाकी तुम्हें और कहीं हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको जहां जाते हो जो करते हो मैं उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कम से कम 2 दिन, लास्ट 31 दिसंबर और 1 जनवरी, उस दिन आप कभी गलत नहीं करना। नशे वाले उस दिन 2 दिन नशा नहीं करें, शराब नहीं पिए, जुआ वाले जुआ नहीं खेले, गलत हॉस्टल में नहीं जाना। सबके लिए 3 आदेश हैं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, 31 दिसंबर लास्ट है और 1 जनवरी फर्स्ट है। इन 2 दिन सभी लोग किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएं। घूमने जाना है तो घूमने के लिए आप तीर्थ क्षेत्र चुनें और तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के वहां पर जाकर के अपना अभिषेक करें। फर्स्ट एंड फर्स्ट घूमने जाने वालों का जिनका नियम है कि हम तो 1 जनवरी को घूमने जाएंगे, तो किसी भी जिसमें तीर्थ क्षेत्र में, हमारा कोई भी आदेश नहीं है, जो भी तीर्थ क्षेत्र है उस तीर्थ क्षेत्र को 31 दिसंबर और 1 जनवरी व्यतीत करना है। ये तो मैं बहुत बड़ा शगुन दे रहा हूं, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। इस साल का अंत सुधारो और अगले साल का फर्स्ट सुधार लो तो शायद साल भर तुम्हारी सुधर जाएगी। यदि आप किसी तीर्थ में जहां तुम्हारे गुरु महाराज हो तो आज 1 जनवरी 31 दिसंबर अपने गुरुओं के पास व्यतीत करो। ये फर्स्ट एंड फर्स्ट है। यदि ये नहीं हो सकता है तो अपने घर में, अपने जो नगर में है वहीं पर दोनों दिन मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन करिए। हो सके तो भक्तांबर विधान करिए, भक्तांबर पाठ करिए। ये 2 दिन की बात है और 2 दिन आप लोगों को अपने अपने सभी नगरों के, सभी भारतवर्ष के मंदिरों से मेरा कहना है, हर मंदिर में 1 जनवरी के दिन कोई ना कोई भगवान का महामस्तकाभिषेक, भक्तांबर पाठ विधान रखना है। तीसरा है, और कहीं तुम नहीं जा सकते हो तो अपने घर में, अपने परिवार में अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन के साथ बना हुआ भोजन करना। और सब लोग 1 जनवरी को पूरा परिवार घर में भोजन करे। घर की महिलाओं का बना हुआ खाना है। चाय पियो तो घर की बनी, मिष्ठान खाओ तो घर का बना, रोटी खाओ तो घर का बना, पानी पियो तो घर के सदस्यों का दियो पिलो। साल भर तुम्हारे पूरे परिवार के लिए एक शगुन दे दिया। उस दिन 1 जनवरी के दिन सब अपने घर में भोजन करेंगे। यदि कहीं नहीं गए हो और तीर्थ क्षेत्र पे गए हो तो अपना खुद का ले जाइए, अथवा वहां जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज की तरफ से व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें आप करिए, उसमें करने में कोई बाधा नहीं। लेकिन ये आदेश मान लीजिए
1 तारीख को होटलों में नहीं, गंदे स्थानों पर नहीं, जहां परिणाम बिगड़ते हों वहां नहीं, जहां परिणाम सुधरते हों। ये मंगल हैं तीर्थ, ये मंगल हैं गुरु, मंगल हैं तुम्हारे धर्म। इनको उस दिन यदि मंगलाचरण तुमने अच्छा कर लिया तो साल भर में कोई 19-20 भी हो जाएगा तो वो अमंगल तुम्हारे परिवार का कभी नहीं बिगाड़ेगा। 1 तारीख को सब परिवार एक साथ घर में बैठ, कहीं नहीं गए हो तो एक साथ बैठ के वहां करिए। और मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि आपको घूमने की आदत है तो हमने तुम्हारी आदत जान ली, तो 1 जनवरी को मैं ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां तुम्हें घूमने का भी मजा आ जाए। पिछली बार ऐसा हुआ, सागर में था मैं 1 जनवरी में। अब वहां सागर में कहाँ जाए, तो एक सागर के बाहर एक व्यक्ति 38 बीघा एकड़ 38 एकड़ जमीन दी, तो शहर से 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर के कड़ाके की ठंड बरसात में वहां जाकर हमने आपके साथ 1 जनवरी मनाई। आपने मेरे साथ नहीं। हमने भाई तुम लोगों को घूमने कहा है, चलो हम भी चलते हैं। सर्वोदय ज्ञान, और वहां पर भगवान जी को ले गए, वहां अभिषेक हुआ और पूरा शहर, सागर का शहर पूरा, बाहर के सब लोगों ने वहां लुत्फ उठाया। उसके पहले लोकोदय में जब थे आगरा के अंदर, आगरा में कहा जाए तो शहर के बाहर नया लोकोदय थे। और इस बार तो कुदरत से घूमने का यदि मजा लेना है तुम लोगों को तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट का लो। हर तरफ की एनर्जी मिलना है। काकताली न्याय से ये पड़ गया, काकताली न्याय का कि 31 दिसंबर को पहुंचने का बता रहे हैं। हम संकल्प तो नहीं करते, लेकिन फिर भी भावना करते हैं कि तुम्हारी भावना पूरी हो। तो 31 दिसंबर को वहां दोपहर में पहुंचने का बताया। और 1 जनवरी के दिन देखो, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ, तुम्हें जिस दृष्टि से देखना उस दृष्टि से देखो। धार्मिक दृष्टि से देखना है तो मैंने पहले ही कहा कि तीर्थोदय तीर्थ से जो आदिनाथ हैं उनके चमत्कार, उनके अतिशय आप लोगों से छुपे हुए नहीं, सारा जगत जान रहा है। सारे जगत को मालूम है। पूरा 84 तो जानते ही है, बाकी पूरा भारत भी जानने लगा। 1 जनवरी को 84 के लिए तो टैग टू, आप कहो तो कह दो, नहीं तो नहीं कहूंगा। 1 जनवरी को अपन तीर्थोदय तीर्थ से आदिनाथ भगवान के चरणों में दर्शन करते हुए प्रातः काल व्यतीत करें। सब मानस बना 1 जनवरी, 1 दिन का, बाकी साल भर तुम्हें जाना हो तो जाओ। 1 जनवरी में चाहता हूं, क्योंकि आपका नया वर्ष है तो नए वर्ष को एक नया वर्ष का रूप मांगलिक हो, शगुन हो। और आपके पास तो 84 वालों के लिए तो इतना अच्छा क्षेत्र, इतने अपने आदिनाथ भगवान, इतने महान चमत्कारी मिले महानुभाव। आप लोगों के बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपके 84 में आदिनाथ भगवान जैसी महाशक्ति है। उस शक्ति की कल्पना ही मैं नहीं कर सकता। खैर, आप तो आज जान रहे हैं, मैंने तो उस दिन जान लिया था जिस समय तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उस समय के प्रवचन आपको याद होना चाहिए, जब मैं वहां बैठ के देता था और उस समय बताता था कि इसकी क्या शक्तियां हैं। उस समय छुपी हुई थी और अब उजागर होगी। तो सबको 84 वाले अपने गांव को एक ही बात, 1 जनवरी का प्रातः काल तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए। बाहर वालों से मेरा कहना है, मैंने पहले तो यही कह दिया, जिस किसी तीर्थ पे जाओ, जहां भी तुम्हारा मन लगे, पर तीर्थ पे जाओ। और यहाँ तीर्थोदय में तो इस बार तो 3 महाशक्तिशाली अतिशयकारी आदिनाथ, और उसमें हम भी पहुंच रहे हैं। तो साधु का भी सानिध्य मिल गया, भगवान तो है ही। और तीर्थ को यदि घूमना है तो अभी भारत वर्ष में सबसे ज्यादा घूमने लायक कोई क्षेत्र है तीर्थोदय। जो ये क्या है, 84 वाले अपन लोग अलग ढंग के हैं, ये दिल्ली वाले लोग फैशनेबल हैं। अपन तो सब पुराने डिजाइन के लोग हैं, है ना। ये लोग थोड़ा दिल्ली के रहते, मॉडर्न रहते हैं। तो उन्होंने क्षेत्र को उसी ढंग से डेवलप किया है कि घूमने वाला चाहे तो समुद्र में यही व्यवस्था होती है।
समोसा में सब लोग जाते हैं तो व्यवस्था क्या बनाते हैं, उन्होंने नाट्यशाला बना दी, बगीचा बना दिए, तो घूमने वाले घूमने आ जाएं और भगवान का प्रवचन सुनने वाले। तो ऐसे ही गोलाकोट है, घूमना है तो घूमने का भी स्थान है और दर्शन करना है तो घूमने का स्थान तो गोलाकोट में। तो मैंने ये देखा है तीर्थोदय में कि वहां पर जो व्यक्ति एक दिन के लिए आता है वो दूसरी बार आने के लिए संकल्प करके जाता है। एक बार दर्शन में हो कि मेरे पास हजारों लोग आते हैं और वो यूं चले आए थे, चलो दर्शन करते हैं महाराज जी, बहुत बार कहते हैं। फिर उन्होंने कहा महाराज जी अब आप कहते तो मैंने सोचा चलो एक बार महाराज की माना लेते हैं। तो वे आ जाते और दर्शन करने के बाद कहते महाराज जी जो वहां जाके आनंद आया, अब मैं तीर्थोदय तीर्थ को छोड़ने वाला नहीं, बार बार। अब तो लोग जन्मदिन मनाए तो कहाँ मनाए, शादी की सालगिरह मनाए तो तीर्थोदय। सबका मन हो गया कि चलो तीर्थोदय चलते हैं, वहां सब बच्चों को बहलाना है तो हाँ, चक्रवर्ती शादी करना है तो हाँ, वहां सब चीजें मिल जाती हैं। आधुनिक है। इस बार ऐसा निमित्त बन गया कि 2026 का नया वर्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में बनाने की स्थिति बन रही है। बहुत अच्छा। नमस्ते नमस्ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।